आज धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की एक समीक्षा बैठक थी और यहाँ सभी हमारे सम्माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ हमारे आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी वन्ना गुप्ता जी, आदरणीय संयोजक अजय दुबे जी और उपस्थित जलेश्वर महतो जी, सभी सम्मान्य नेताओं के साथ आज जो बैठक हुई है, प्रमुख रूप से ये समीक्षा बैठक थी जो पिछले दिनों जो कार्य प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्रों में किसी प्रकार की समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं और उसके माध्यम से 2024 में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी करने का संकल्प लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह अभियान शुरू किया है। मुझे खुशी है कि धनबाद में हमारे सभी जिम्मेदार साथियों ने दोनों हमारे प्रभारी समन्वयक, हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, हमारे डिपार्टमेंट सेल और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी साथियों ने मिलकर एक बहुत अच्छी शुरुआत की। इसका पहला पड़ाव संगठन की पूर्णता का था, जो मुझे खुशी है कि अधिकांश संगठन पूर्ण रूप से गठित हो चुके हैं और इसी के साथ साथ में अगली कड़ी के रूप में मतदाता सूची और हमारे स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनकी समीक्षा बैठकें कुछ जगह हो चुकी हैं, कुछ जगह होने जा रही हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर एक बदलाव की लहर है। पिछले दिनों कर्नाटक और हिमाचल में इस देश की जनता ने देखा कि आज ज़मीनी स्तर पर इस देश की जनता क्या सोचती है, क्योंकि जिस प्रकार का भय और आतंक का वातावरण पूरे देश में फैलाया जा रहा है, आम जनता, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और सामान्य लोग इस चीज़ से पूर्ण रूप से परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि वो अपने आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर एक प्रकार की अनकही आतंक, एक आपातकालीन स्थिति देश में पैदा हुई है। इन सब के पीछे एक ही कारण है कि सबसे बड़ी बात है कि इस देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और आने वाले दिनों में इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई भी माध्यम नज़र नहीं आ रहा है। ना ही कोई नए उद्योग लग रहे हैं, ना कोई ऐसी नौकरी लगने की कोई नई उम्मीदें सामने आ रही हैं और इसका सबसे प्रमुख कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से कुछ चंद लोगों के हाथों गिरवी रखा गया है, ये जहाँ पर अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, तो ये खाई जो बढ़ते जा रही है, ये देश की जनता इसको महसूस कर रही है। जो रुपए की कीमत आज से 8 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, जिसमें 1 किलो चावल अगर आता था तो आज उतने ही पैसे में आधा किलो चावल आना भी मुश्किल हो गया और कुछ लोगों के हाथ में इस देश की अर्थव्यवस्था उनके इशारों पे चल रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो एक बदलाव का वातावरण है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्हीं सब व्यवस्थाओं को देखकर जो संकल्प, जो तपस्या माननीय राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत शुरू किया था, जिसमें उन्होंने 150 दिन तक सतत चलते हुए और 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पूरी किया था। उद्देश्य मात्र एक ही था कि इस देश की जनता को विश्वास दिलाना कि हर एक ऐसे मौका पर जब देश की जनता अपने आप को कमज़ोर, असहाय महसूस कर रही हो, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 2024 के लोकसभा की विजय के लिए ये समन्वय समिति की एक सफलतम बैठक आज यहाँ पर हुई। मैं बधाई देना चाहूँगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जिला कांग्रेस कमेटी को, हमारे समन्वयक और प्रभारी जी को कि जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया उस उद्देश्य की पूर्ति हुई और आने वाले दिनों में जो टाइम बाउंड समय निहित प्रोग्राम जो दिए गए हैं उसकी पूर्णता कर पूर्ण रूप से इन 14 लोकसभा में कांग्रेस पार्टी कमर कस कर तैयार है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए और उन्हें हम निश्चित रूप से शिकस्त देंगे और इन 14 सीटों पर हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विजयी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये समन्वय समिति है, इसमें कहीं पर भी कोई उम्मीदवार का जिक्र, चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति स्थापित की गई है। उस समन्वय समिति के अंतर्गत सभी दल मिलकर और हर एक लोकसभा में उम्मीदवार तय करेंगे।
तो झारखंड में कुल कितने सीटों पर लड़ेंगे आप लोग? 14 सीटें हैं, 14 पे लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर लड़ेगी। धनबाद आपके खाते में रहा कांग्रेस सीट। देखिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि 9 सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी की। लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कन्फ्यूजन है, ना हमारे मित्र पक्ष को कन्फ्यूजन है। तो इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों का तय, और इसके अलावा झारखंड में कोई, लेकिन कई अन्य राज्यों में जहाँ पर इस प्रकार का गठबंधन पहले नहीं हुआ था, वहाँ पर आवश्यक है कि बैठकर। लेकिन इस जो बैठक जो चल रही है, इसी में से कोई नेता उम्मीदवार होगा लोकसभा का, या कोई दूसरा कोई उम्मीदवार होगा? निश्चित रूप से स्थानीय नेता ही कहीं ना कहीं होंगे, कोई ना कोई। वो तो प्रदेश समिति और राष्ट्रीय समिति तय करेंगे। राहुल गांधी जी की यात्रा झारखंड में कब से शुरू करा रहे हैं? आने वाले अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, और इसके चलते हुए हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी, इन तीनों की 6 सभाएं प्रथम चरण में होने जा रही हैं, जो दिसंबर में मुझे लगता है, क्योंकि नवंबर अंत तक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन बहुत जल्द ही उनकी तिथि निश्चित की जाएगी, और पूरे प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन के जीत के लिए वो प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा भी झारखंड आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी झारखंड आए हैं। उनका स्वागत। ईडी लगातार उन जगहों पे कार्रवाई कर रही है, खास करके जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस देश में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक अनकही आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है, उससे पूरे देश की जनता उसे देख रही है। और जितनी भी ये केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, चाहे भाईचारा की हो, इन चीज़ों से आम जनता का ध्यान बटाने के लिए कहीं पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, जहां पर जिन राज्यों में, इन 5 राज्यों में उन्हें निश्चित रूप से मालूम है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी की शिकस्त हो रही है, तो वहां के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेता को आतंकित करने के लिए उनके घरों में ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ है, पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए हम पहले भी तत्पर थे। राहुल गांधी जी के केस में आपने देखा कि पूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग दिया, माननीय सोनिया जी ने सहयोग दिया। उसके बाद में उनके ऊपर में जो मानहानि का दावा कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उसमें भी उन्हें पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस संविधान पर, कानून व्यवस्था पर विश्वास करने वाली संस्था है। हम पूर्ण रूप से अपना रोल इस देश के, समाज के प्रति आखिरी दम तक के निभाएंगे। चाहे कितने भी इस प्रकार के आतंकित प्रयोग हों, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ को लेकर, देश की आवाज़ को लेकर सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। संविधान को मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं, और आगे भी खड़े हैं।